आज टाइम बचा तो भले आज स्लाइसिंग कर लेंगे, कोई उसमें ही मसला नहीं है, छोटी सी स्लाइसिंग है। शिफ्ट वन और लिंक स्टाइल डॉट सी एस एस टाइप टेक्स्ट स्लैश सी एस एस, ठीक है, डॉट बॉक्स नाम की एक डिव क्रिएट कर ली। सी एस एस में आके बॉक्स को प्रॉपर्टीज दे देंगे, विड्थ 200, हाइट, ठीक है, बैकग्राउंड सेव। बैकग्राउंड इसलिए दिया ताकि हमें डिव नज़र आ जाए यहाँ पर। ठीक हो गया। इस डिव को मल्टीपल टाइम्स कॉल करवाना चाहता हूँ मैं, तो मल्टीपल टाइम्स कॉल करवाने के लिए इसकी कॉपीज़ ले ली, जितनी मुझे चाहिए उतनी कॉपीज़ ले लूँ। मैंने बताया था, रिपीट कर देता हूँ, ऑल्टर शिफ्ट एरो डाउन शॉर्टकट है। हाँ, कंट्रोल डी से मैंने देखा नहीं, तुम्हें देखा? हाँ, हो जाता होगा। कंट्रोल डी दूसरा सबलाइम टेक्स्ट के अंदर शॉर्टकट है, इसमें मैंने कभी ट्राई नहीं किया, होता है हो जाता हो, मैंने ट्राई नहीं किया। ठीक है, तो डुप्लीकेट कॉपीज़ ले ली, रिफ्रेश किया, डुप्लीकेट कॉपीज़ आ गई, वर्टिकल आ रही है, मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए। ठीक है, ठीक है, स्पेस नहीं आएगा बीच में, कॉल हो गई है मल्टीपल डेज, स्पेस नहीं आ रहा, तो स्पेस शूट करवाने के लिए मार्जिन शूट करवा दो 50 पिक्सल्स। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, डन हो गया। तो ये मल्टीपल बॉक्सेस आपके पास कॉल हो गए। आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है nth चाइल्ड। ठीक है, सूडो एलिमेंट हमने या सूडो क्लासेस, जिसका दोनों एक ही बात है, एक ही नाम है, एक ही चीज़ है। सूडो एलिमेंट हमने कितने पढ़ा? सूडो एलिमेंट हम लोगों ने सिर्फ अभी तक एक ही पढ़ा है, और वो है होवर। ठीक है, तो सूडो एलिमेंट बहुत सारे हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे एडवांस पढ़ते चले जाएंगे वैसे पढ़ते चले जाएंगे। आज सूडो एलिमेंट दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है nth चाइल्ड, जो हमारे आज के टॉपिक का भी नाम है, वो एक सूडो एलिमेंट है बेसिकली। ठीक है, तो nth चाइल्ड का क्या काम होता है? nth चाइल्ड का ये काम है, जैसे कि मैंने मल्टीपल बॉक्सेस कॉल करवाया है, सब पर सेम क्लासेस शूट हो रही हैं, इन तमाम बॉक्सेस में से किसी भी एक पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर मैं कुछ भी छोटा मोटा चेंज करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर ये बॉक्स आ रहा है 8th नंबर पे, ये वाला। अब जो 8th नंबर पे बॉक्स आ रहा है, इसका मिसाल के तौर पर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो आपने जो अभी तक पुराना वाला तरीका पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक तो ये होगा कि आपका जो 8 नंबर पे चाइल्ड आ रहा है, जो भी इसमें से 8वां बॉक्स है, उसको एक दूसरी क्लास दो, ये प्रॉपर्टीज़ को भी पेश करो, छूट हो जाएंगी उस पर, जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है। ठीक, लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ यही शूट हों सारी की सारी, बस एक कोई प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पर विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ मैं, या हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, या कम करना चाहता हूँ, कुछ भी, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, मार्जिन कम करना चाहता हूँ, कुछ भी, तमाम प्रॉपर्टीज जो शूट हो रही हैं वो वही रहेंगी। सिर्फ एक दो प्रॉपर्टीज़ अगर मैं आगे पीछे करना चाहता हूँ, पूरा कोड रीराइट नहीं करना चाहते हम लोग। ठीक, तो इस तरीके की छोटी मोटी किसी भी टैग के अंदर चेंजिंग करने के लिए हमारे पास nth चाइल्ड यूज होता है। ठीक, तो यहाँ हमने लिखते हैं सबसे पहले बॉक्स, और सूडो एलिमेंट को लिखने का तरीका होता है आपके पास कॉलम, उसके बाद आप लिखते हो nth चाइल्ड। ठीक है, वो खुद ही रिकमेंड कर देगा क्योंकि हम लोग एडिटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक, nth चाइल्ड। अब यहाँ पर आप बताओगे nth चाइल्ड के इन ब्रैकेट्स के अंदर के कौन सा वो चाइल्ड है, कौन सा वो बॉक्स है जिसको आप टारगेट करना चाहते हो, नंबर बताओगे उसका, 5वां, 10वां, 20, दूसरा, पहला, जो भी है। ठीक,
तो यहाँ हमने इसी को ही करते हैं, 8th नंबर वाले को ही। तो हमने यहाँ लिख दिया 8। ठीक है, किसी और को भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद लगाओगे ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर बताओगे कि 8th नंबर पर जो चाइल्ड आ रहा है उस पर क्या चीज़ चेंज करनी है। मिसाल के तौर पर हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, ग्रीन के बजाय हम चाहते हैं उसका ब्लू हो जाए या रेड हो जाए, जो भी है। तो यहाँ हमने लिखा ठीक है, सेव किया। सिर्फ 8वें चाइल्ड का हुआ है। ठीक हो गया। यहाँ पर हुआ क्या, तमाम बॉक्स पर ये वाली प्रॉपर्टी शूट हो रही है। nth चाइल्ड पर जो बॉक्स है, मतलब 8th नंबर पर जो बॉक्स है, उसकी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी हमने यहाँ ओवरराइट करवा दी है इससे। बाद में आने वाली प्रॉपर्टी ऊपर आने वाली प्रॉपर्टी को ओवरराइट कर देती है। वही किया हमने, कोई नई चीज़ नहीं की। सर अगर इंस्पेक्ट करेंगे तो दोनों कलर इंस्पेक्ट करेंगे तो लिखे हुए CSS में दोनों आएंगे, लेकिन शूट होता हुआ यही वाला नज़र आएगा इंस्पेक्ट में भी। ठीक हो गया, डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो। सर जैसे अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करना चाहिए। कहाँ पे? जैसे बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है हाँ, उसका कलर चेंज करना चाहिए। वो तो पेरेंट्स से हो जाता है, लेकिन हाँ एन चाइल्ड से भी हो जाएगा। एन चाइल्ड से इस तरीके से होगा कि आपको टारगेट करना पड़ेगा वो चाइल्ड, और उसके बाद फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा H2 या पैराग्राफ जो भी है वो फिर होगा टारगेट। ठीक है भाई, तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, nth चाइल्ड प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। आप इसके बजाय कोई सा भी जो आप चाइल्ड चाहते हो, आप 5वां लिखोगे 5वें पर टारगेट करेगा, आप 10वां लिखोगे 10वें पे करेगा। 5वें पे आ गया, 10 करोगे 10वें पे जाएगा, आपकी मर्ज़ी, चौथा तीसरा पहला जो भी करना चाहो। यहाँ हम 1 भी लिख सकते हैं तो फर्स्ट पे करेगा सिर्फ। ठीक, अगर आप फर्स्ट चाइल्ड पर कोई प्रॉपर्टी शूट करवाना चाहते हो, बाकी सबको एज इट इज़ रखना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और इसका खुद का भी एक तरीका आता है। जिसके लिए यहाँ लिखना होता है सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड, कोई ब्रैकेट नहीं। फर्स्ट चाइल्ड का मतलब सिर्फ फर्स्ट वाला एलिमेंट। ठीक, सिर्फ पहले पे शूट कर रहा है, सिंपल। ठीक, इसी तरीके से आता है लास्ट चाइल्ड। सेव, रिफ्रेश, लास्ट वाले पर शूट कर रहा होगा। ठीक, अब यहाँ पर इसका एक फ़ायदा है हमारे पास कि हम लोग अगर मिसाल के तौर पर इसको यूज़ करते हैं, और यहाँ पर अभी हमारे पास जो डिव्स हैं वो कितनी हैं, 8 और 16, 32, 34 ऑलमोस्ट। ठीक हो गया। तो बाकी खैर जितनी भी है, अगर इससे बढ़ती हैं तो अगर हम लोग nth चाइल्ड से मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने 1 की जगह पर 32 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर शूट कर जाएगा। ठीक, 32 या 34 जो भी है इसका नंबर, वो अगर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर शूट कर जाएगा। ठीक लेकिन अगर फ्यूचर में हमारी बॉक्स बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो यहाँ पर तो हमने लिखा हुआ था 32, वो करेगा शूट 32 पे। भले बॉक्स, अब बॉक्स कम हो जाएंगे, 32 है ही नहीं तो शूट नहीं करेगा, और अगर बॉक्स बढ़ जाते हैं तो वो 32 पर ही करेगा, लास्ट वाले पर नहीं करेगा। ठीक, तो ये है तरीका डायनामिक। हमने यहाँ बोला लास्ट चाइल्ड, अब अगर बॉक्स कम होते हैं या बढ़ते हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको शूट लास्ट पे करना। ठीक, इसका एक नमूना दिखा देता हूँ। एक और कॉपी ले लिया, बढ़ा दिया, लास्ट पे कर रहा है। ठीक, ये है फ़ायदा फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड को यूज़ करने का, नंबर यूज़ ना करने का। ठीक, बाकी दोनों के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, अपने अपना रिक्वायरमेंट है, जैसा काम करना चाहो। ठीक हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो।
नहीं पूछना, आगे बढ़े। ठीक है भाई, तो हम दोबारा सी एस एस पे आ जाते हैं। दोबारा सी एस एस पे आने के बाद इसको यहाँ से कमेंट किया, इसको यहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट किया, अनकमेंट किया और यहाँ पर लिखा मैंने 4। फोर्थ चाइल्ड का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, सिंपल जो तरीका है। रिफ्रेश किया, फोर्थ चाइल्ड ऊपर है, फोर्थ चाइल्ड का चेंज हो गया। ठीक, अब यहाँ पर nth चाइल्ड के अंदर एक छोटी सी चीज़ जहन में रखना कि nth चाइल्ड में अगर nth चाइल्ड के ब्रैकेट के अंदर अगर लिखा हुआ है 4 तो इसका मतलब है सिर्फ चौथा। ठीक, लेकिन अगर यहाँ लिखा हुआ है 4n तो इसका मतलब है हर चौथा। अगर सिर्फ 5 लिखा होगा तो हर पांचवा, अगर 5n लिखा हुआ होगा, सॉरी अगर 5 लिखा होगा तो सिर्फ पांचवा, nth लिखा होगा तो हर पांचवा। क्या मतलब है इसका? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लूप में चलेगा। ठीक, 4 अगर करते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा क्योंकि एक ही लाइन में आ जाएगा सारा। 4 4 4 4 4 4 सिंपल। ठीक है, लूप की तरह चल रहा है। ठीक हो गया, कुछ मसला कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से 3n लिखोगे तो हर तीसरा, 2n लिखोगे तो हर दूसरा, 1n लिखोगे अगर तो मतलब है कि 1 2 3 4 5 सारी चीज़ रहेगी, 1n हर एक के बाद एक छोड़ के सारी चीज़ें जाना। ठीक, वैसे ऐसा यूज़ नहीं करते। ठीक है भाई, डन है। अब इसको कॉपी किया, कुछ पूछना है इसमें से? नहीं पूछना। ठीक है, इसके बाद यूज़ होता है हमारे पास nth लास्ट चाइल्ड। किस लिए यूज़ होता है कि हम लोग nth चाइल्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये जो लूप चल रहा है अभी, ये लूप चल रहा है, या हम किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं इस वक्त, तो वो टारगेट हो रहा है पहले चाइल्ड के मुताबिक। 4 मतलब 1 2 3 4, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट चाइल्ड से चल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट आपका लूप। हम चाहते हैं कि हमारा जो लूप है वो फर्स्ट चाइल्ड के अकॉर्डिंग नहीं, लास्ट चाइल्ड के अकॉर्डिंग चले। ठीक, यहाँ से इसको 2 मिनट के लिए कमेंट करता हूँ और यहाँ पर इसको दोबारा से अनकमेंट करता है और यहाँ लिखते हैं 3n, सेव, रिफ्रेश। ठीक, हर तीसरा शूट हो रहा है और यहाँ पर जो आपका लूप चल रहा है वो चल रहा है फर्स्ट वाले चाइल्ड के मुताबिक। अगर आप चाहते हो कि आपका लूप लास्ट वाले से चले, मतलब 3n शूट हो यहाँ से 1 2 3 फिर 1 2 3 इस तरीके से चले, तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है nth लास्ट चाइल्ड। लूप आपका लास्ट वाले चाइल्ड के अकॉर्डिंग चलेगा। सेव, 1 2 3 1 2 3 लास्ट वाले के हिसाब से चल रहा है, अब फर्स्ट वाले के हिसाब से नहीं चल रहा। ठीक, फर्स्ट वाले के हिसाब से चलता तो फिर ये वाला टारगेट होना चाहिए था। सिंपल। कुछ मसला कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो भाई। ठीक है, ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, या इसको करते हैं 4, सेव, रिफ्रेश और टॉप पर आए, हर फोर्थ टारगेट होता चला जा रहा है 1 बाय 1। ठीक है, यहाँ पर nth चाइल्ड में कुछ फार्मूलाज भी यूज़ होते हैं। ठीक, फार्मूलाज किस तरीके से यूज़ होते हैं, जैसे कि 4n-1 बहुत रेयरली यूज़ होते हैं, बहुत रेयरली डेवलपर पता भी नहीं होता मोस्टली वो तो यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कभी बारह पढ़े तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बस इसी के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर 4n-1 सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया और लूप आ गया एक कदम पीछे। पहले यहाँ था 4,
4n पर 4n-1 किया तो ये वाली रो टारगेट हो गई पूरी की पूरी। ये किस तरीके से हो रहा है, 1 2 3 4 -1, 1 2 3 4 -1, इस तरीके से टारगेट हो रहा है। ठीक हो गया। अगर इसको 3n करें यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 -1, 1 2 3 -1। तो इस तरीके से भी लूप्स चलते हैं। अगर कभी पाला पड़े तो बस पता होना चाहिए इसी के लिए, वरना बहुत रेयरली डेवलपर यूज़ करते हैं इसको, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। ठीक हो गया, डन हो गया। इसका काम क्या है, इसका फ़ायदा क्या है हमारे लिए, वो भी बताता हूँ मैं। कुछ मसला कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो। ठीक है भाई, तो यही था आपका nth चाइल्ड। इसको यहाँ से कमेंट रिमूव किया, इसको यहाँ से कट किया। कट करने के बाद आप लोगों का असाइनमेंट फाइनल पीएचडी याद है किस नाम से भेजी थी, हैं? यही वाली है, कंप्लीट जिसकी हो वो वाली पिक कर लेंगे। से नीचे वाली ये भी सही है। अब पीएचडी के अंदर ये वाले का बॉर्डर नहीं है, अगर आप लोगों को याद हो, है ना, नहीं है, तो ये वाले को ही पिक कर लेते हैं क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए वो यहाँ पर है मौजूद। कॉपी कर लिया इसको, CSS वगैरह इसका फाइल्स सारी पीछे आए, और फोल्डर में यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लिया, कोड रख दिया यहाँ पे। इसको यहाँ बॉटम पर आए, इंस्पेक्ट करके क्लास पिक कर लेंगे जिस पर ही बॉर्डर शूट हो रहा है। ठीक है, 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 कॉपी। अब इसकी अगर मुझे बॉर्डर हटाना है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग क्लास दे सकते हैं, वो तो तरीका है। उसके अलावा इनलाइन स्टाइलिंग लिख सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, टैग में पर्टिकुलर। ठीक, लेकिन हम लोग ये दोनों चीज़ें नहीं चाहते, हम लोग एक्सटर्नल CSS के अंदर लिखना चाहते हैं और अलग क्लास भी नहीं बनाना चाहते। तो इस ये वाला काम होता है, इस तरीके के छोटे मोटे काम होते हैं nth से। ठीक है, ये आपने प्रॉपर्टी शूट करवाई हुई है। इसी के बिल्कुल नीचे लिखा मैंने nth लास्ट चाइल्ड। जो li शूट हुए हुए हैं, li जितने भी शूट हुए हुए हैं, उन तमाम li में जो लास्ट वाला चाइल्ड है उस पर मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। क्या nth लास्ट चाइल्ड नहीं, गलती हुई हमसे, लास्ट चाइल्ड। nth लास्ट चाइल्ड तो उल्टा लूप चलेगा फिर तो, लास्ट चाइल्ड ओनली। सेव, सेव। इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ होता है nth चाइल्ड। सर जैसे अगर इसको बॉर्डर दे 4 -1, 4n-1, क्यों, किसको, अगर इसी को लास्ट वाले का बॉर्डर देना चाहते हो? जैसे 4 -1, 4n-1, क्यों, ना ना, वो तो इस पे शूट होगा फिर। 4 तो वो वाला है, 4 -1 तो इस वाले पे शूट होगा। ठीक हो गया। और कुछ अगर पूछना हो उसमें से तो पूछ सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल भी दिखा दिया, प्रैक्टिस कर लेना। इससे पहले वाली काफ़ी सारी PhD है, जिनमें से डिज़ाइन PhD जिसका जो लास्ट है लिस्ट के अंदर टेक्स्ट, उसका कॉन्टेक्ट ऐसी है मेरे ख्याल से शायद। उसका भी बॉर्डर नहीं है PhD के अंदर, लेकिन हम लोगों ने शूट करवाया था क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं था। तो इस तरह की प्रैक्टिस कर लेना, कुछ मसला आया तो मुझसे पूछ लेना, कोई मसला नहीं उसमें। ठीक है भाई, टाइम हमारे पास है तो हम स्लाइसिंग कर लेते हैं। ठीक है, PhD आप लोगों को सेंड कर दिए PhD।
ये पीएचडी है, मैंने सेंड कर दिया आप लोगों के ग्रुप पर। ठीक है, जूम करते हैं। और स्लाइसिंग के दो रूल्स हैं। सॉलिड कलर और टेक्स्ट। स्लाइस नहीं होता। ठीक है भाई। लोगो, ठीक है। सॉलिड कलर और टेक्स्ट स्लाइस नहीं होता, लेकिन मैंने पिछले पीएचडी में बताया था, फाइनल पीएचडी में, कि लोगो और टेक्स्ट भी है तो वो स्लाइस होता है, ये रूल है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने स्लाइस कर लिया। तो नेविगेशन के अंदर ये शेप स्लाइस होगी और ये आइकन स्लाइस होगा। मैं एक आइकन स्लाइस कर लूँगा, आप लोग दोनों कर लेना। टेक्स्ट यहाँ से नहीं चाहिए हमें, लेयर्स, टेक्स्ट नहीं चाहिए। थोड़ा सा जूम कर लिया, स्लाइस टूल लिया और डन। ये शेप है हमारे पास। और ठीक है, ये आइकन आप दोबारा शेप को स्लाइस करने की ज़रूरत नहीं है, आइकन स्लाइस होगा दूसरा वाला, ठीक है। और इस पीएचडी के अंदर आइकन्स लगाना भी सिखा दूँगा, तो इसमें फिर आप लोग रिप्लेस कर लेना, हम लोग रिप्लेस कर लेंगे, कुछ मसला नहीं है, ठीक है। ये दोनों आप स्लाइस कर लेना, एक ही आइकन है उसको स्लाइस करके लगा लेना। इसको रोटेट करने का तरीका मैं बता दूँगा आप लोगों को, ठीक है। अब स्लाइसिंग इसकी दो तरीके से होगी कि एक पूरा हेडर स्लाइस होगा। हेडर स्लाइस करने के लिए आपको ये सब कुछ ऑफ करना पड़ेगा, आई ऑफ करनी पड़ेगी इस सब की, और उसके बाद फिर ये वाली इमेजेस भी स्लाइस होंगी हमारे पास। तो ठीक है, पहले इसको हम ऑफ़ कर देते हैं, पहले हेडर स्लाइस कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको ऑफ़ किया, ठीक है। यहाँ पर ये फ़ोल्डर्स क्रिएट हुए होते हैं, आप लोगों को शायद नहीं बताया हो। लेयर्स के अंदर यहाँ पर जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी एक फ़ोल्डर के अंदर रखी हुई होती है। जैसे कि ये पूरा जो क्रिएट हुआ है, इसको एक बटन फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, यहाँ पे ग्रुप में रखा हुआ है, मतलब इसको ऑफ़ करोगे पूरा बटन ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इंस्पेक्ट किया और फर्स्ट वाले पे क्लिक किया, कॉपी, ठीक है, ऑफ हो गया। स्लाइस कर लो अब हेडर, स्लाइस टूल, ठीक है। रिपीटेड पे काम करना सीख लिया है, तो अब हम रिपीटेड पे काम करेंगे। ठीक है भाई, टेक्स्ट है, आइकन स्लाइस कर लेना आप लोग। यहाँ पर सिर्फ ये इमेज स्लाइस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाले आइकन स्लाइस होंगे, सारे नहीं। कलर्ड वाला एक आइकन स्लाइस होगा और जो कलर्ड नहीं है वो एक स्लाइस होगा। जो कलर्ड वाले रिपीट हो रहे हैं उनको तो आप रिपीट ही किया, उनको बार बार करवा सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये स्लाइस होगी हमारी इमेज, ठीक है भाई। ठीक है, सर्किल इमेज स्लाइस करने का तरीका पता है आपको। स्लाइस टूल लिया और ठीक है, और इमेज का नाम 2 कर देते हैं। मूव टूल, लेयर्स,
ऑल्ट कंट्रोल ऑल्टर जी, इमेज बाहर निकल के आ गई। ठीक है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट ये लाइन जो नीचे आ रही है टेक्स्ट के ऊपर ये कोड से आती है, ठीक है ना, ये आप स्लाइस नहीं करते तो इसको हम लोग स्लाइस नहीं करेंगे। ये वाला आइकन स्लाइस कर लेना आप लोग, ये वाला आइकन तो ऊपर वाला यूज़ हो जाएगा, ये स्लाइस करने पड़ेंगे। ठीक है, सॉलिड कलर है फुटर के ऊपर, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको स्लाइस करने का तरीका भी मुख्तलिफ है, इसको कोड करने का तरीका भी मुख्तलिफ है। ओवर लगेगा, ठीक, और अलग तरीके से लगेगा थोड़ा सा, तो इसकी स्लाइसिंग हम लोग अभी नहीं कर रहे क्योंकि इसकी स्लाइसिंग भी मुख्तलिफ है, इसको कोड करने का तरीका भी मुख्तलिफ है। तो इस पर एक पूरी क्लास हम लोग अलग से रखेंगे, पीएचडी पूरी कंप्लीट होने के बाद, तब इसको स्लाइसिंग करने का तरीका और इसको कोड करने का तरीका उसी एक क्लास में सीखेंगे। तो इसको अभी स्लाइस नहीं कर रहे, आप लोग भी मत करना, ठीक है, डन है भाई। इतनी स्लाइसिंग हो गई, और कुछ जो हमसे रह गया हो, मिस हो गया हो? कहाँ पे ये आइकन? हाँ, ये ऑप्शनल है, स्लाइस करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऑप्शनल है बस। और कुछ? कहाँ पे? ये ऊपर वाली, ये ये हाँ, ये तीनों चारों इमेज एक ही है तो मैंने एक स्लाइस कर ली, मल्टीपल टाइम रिपीट करवा सकते हैं हम लोग इसको। ये बोर्ड से बनेगा, हाँ, ये बोर्ड से बनेगा, ओवर इफेक्ट है। इसके अंदर ही जो आइकन्स आ रहे हैं ये आप लोग स्लाइस कर लेना बस, सॉलिड कलर टेक्स्ट स्लाइस नहीं होगा। ठीक है, स्लाइसिंग करने के बाद कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट एस, और हमसे गलती हो गई, मैंने इसको कैंसिल किया। और लेयर्स, बैकग्राउंड, ठीक है, ऑल्टर कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट किया, पीएनजी है, ठीक है, पीएनजी ठीक है, हेडर बिल्कुल जेपीजी, क्योंकि इसकी वजह है कि ये कॉर्नर्स अगर जेपीजी में करेंगे तो फिर ये जेपीजी में आएंगे, सॉलिड कलर आ जाएगा, तो हमें पीएनजी चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए। ठीक है, तो हेडर जेपीजी में आएगा, जेपीजी में आएगी ये इमेज जेपीजी में आएगी, ठीक है, बस इतना ही स्लाइसिंग किया है। शिफ्ट के बटन के साथ सबको एक साथ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कुछ रहा तो नहीं, और सेव। एक चीज़ रह गई है, वो अभी बात करते हैं उसके बारे में। 146 और आज की डेट 27 ये, ठीक है, इमेज इज ओनली डिफॉल्ट सेटिंग सेलेक्टेड स्लाइसेस सेव। ठीक है भाई, F12 ठीक है, ये वाली इमेज हमने स्लाइस नहीं की, सर्किल इमेज है, कोई बड़ी बात नहीं है स्लाइस करना, मैं एक इमेज स्लाइस कर रहा हूँ, आप लोग सारी करोगे। एक चीज़ बस जहन में रखना कि यहाँ पर ये जो इमेजेस हैं इनके ऊपर इसका जो कलर है वो डिफरेंट है, इनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक, इनकी ओपेसिटी कम है, इसकी ओपेसिटी ज़्यादा है, तो ये होवर इफेक्ट है, जो आपने ओपेसिटी पढ़ी है उसको यूज़ करते हुए हम इस पर होवर इफेक्ट लगाएंगे, ठीक। तो इसको स्लाइस तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन इसको जब आप स्लाइस करोगे तो सबसे पहले एक चीज़ जहन में रखना, लेयर्स ओपन करोगे, इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद इसके इफेक्ट को ऑफ करना है, अब स्लाइस करना है, ठीक, ताकि ओरिजिनल इफेक्ट के अंदर आए हमारे पास हमारी स्लाइसिंग, ठीक है। तो यहाँ से इसको जूम किया, फर्स्ट वाली इमेज को स्लाइस कर रहा हूँ, सेम तरीका सर्किल इमेज को स्लाइस करने का कोई चेंज नहीं, होवर है इसमें,
ठीक है भाई। IMG3 ओके किया, मूव टूल, लेयर्स सेलेक्ट की, कंट्रोल ऑल्टर जी प्रेस किया, और सेव के लिए कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर एस। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं हुई, इमेज ने आना ही जेपीजी में। ठीक है, जेपीजी सेव, सेम डेस्टिनेशन, इमेज इज ओनली डिफॉल्ट सेटिंग, सिलेक्टेड स्लाइसेस, सेव। सिंपल। ठीक है, F12 हो गई स्लाइसिंग बस। कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।